तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से है आपके, और जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी काफ़ी मोस्ट रिपीटेटिव रहे हैं। और इस बार अभी सितंबर 2026 में आपका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें भी आने के काफ़ी अच्छे चांस है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आता है इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन चेन। तो आपका किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिफाइन इन्फेक्शन एंड एक्सप्लेन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपका आता है एक्सप्लेन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या है। फिर आपका आता है मेथड्स ऑफ द ब्रेकिंग द चेन, और ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कि चेन को ब्रेकिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो जैसे कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, और जो इन्फेक्शन और चेन ऑफ इन्फेक्शन पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आने के काफ़ी अच्छे चांस होते हैं, जैसे कि ये चेन ऑफ इन्फेक्शन 10 नंबर में पूछ सकता है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैक्टीरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। यानी जो बैक्टीरिया की कोशिका बैक्टीरियल सेल है, तो उसको उसकी स्ट्रक्चर लिखनी है आपको, और मतलब लेबल डायग्राम लिखना है और डिस्क्राइब करना साथ में उसको। फिर आता है क्लासीफाई बैक्टीरिया विद सूटेबल एग्जाम्पल, और बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना है किसके कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको अच्छे से आपको फ्लो डायग्राम में चार्ट के अकॉर्डिंग आपको चार्ट की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो और हाँ, जैसे कि ये बैक्टीरिया का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ग्राम स्टैनिंग से। तो ग्राम स्टैनिंग भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, तो इसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है ग्राम स्टैनिंग को। ग्राम स्टैनिंग के प्रोसीजर्स क्या क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राम स्टैनिंग, यानी ग्राम स्टैनिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर आपका आता है द शॉर्ट नोट ऑन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो साथ में आपको शॉर्ट नोट लिखना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और जैसे कि आप डिफरेंशिएट करके लिखोगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो काफ़ी अच्छे नंबर आने के चांसेज है। आप सबसे पहले एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, और फिर एक साइड ग्राम नेगेटिव एक साइड ग्राम पॉजिटिव लिखना, तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। फिर साथ ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन से भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है ये भी। तो इसके अंदर किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जाए डिफाइन द स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन करना आपको, डिसइंफेक्शन उनको भी डिफाइन करना है, एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो उनको भी आपको, जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या है फिजिकल और केमिकल मेथड्स की, और हॉस्पिटल में किस प्रकार यूज है इसका, तो उसको भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई बार आपको डिफरेंस पूछ सकता है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के। तो अगर डिफरेंस लिखो तो हमेशा डिफरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके, और एक साइड में स्टेरिलाइजेशन लिखना है, दूसरे साइड में डिसइंफेक्शन लिखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कल्चर मीडिया पर। कल्चर मीडिया पे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है डिसइंफेक्शन। और ये शॉर्ट नोट में अगर डिफरेंस पूछेगा स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के, तो आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा। और अगर ये इस प्रकार से डेफिनेशन स्टेरिलाइजेशन का ये कंप्लीट पूछेगा, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा, फिर 10 मार्क के अकॉर्डिंग। फिर इसमें जैसा कि कल्चर मीडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें किस प्रकार डिफाइन द कल्चर मीडिया को डिफाइन करना है, एंड क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर मीडिया,
इसको जो कल्चर मीडिया के डिफरेंट टाइप है उसको भी क्लासिफाई करना है आपको, और साथ में एग्जाम्पल भी लिखना और इसके यूजेस क्या-क्या होते हैं कल्चर मीडिया के। तो इसको 5 स्टार क्वेश्चन लगने। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से भी ये 5 स्टार क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा आपका, तो इम्यूनिटी से बनता है डिफाइन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन द इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी दोनों को एक्सप्लेन करना इन डिटेल में। डिस्क्राइब द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी विद द एग्जांपल। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है और आपको अच्छे से पढ़ के जानना है। फोर्थ यूनिट, 4 ही यूनिट है जैसे कि आपको पता है, तो चारों यूनिट में से ये जो लास्ट वाली यूनिट है, फोर्थ यूनिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फिर जैसा कि फोर्थ यूनिट में से आपका एंटीजन एंटीबॉडी पे क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहा है यह भी एंटीजन एंटीबॉडी पर भी। तो इसमें किस प्रकार डिफाइन द एंटीजन, एंटीजन को डिफाइन करना है, एंटीबॉडी को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन और एंटीजन एंटीबॉडी के टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसके एंटीजन एंटीबॉडी की। फिर इम्पोर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके एंटीजन एंटीबॉडी की। तो इनको जैसे कि ये इम्यूनिटी को लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना आपको, एंटीजन एंटीबॉडी को लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मार्क के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 5 स्टार क्वेश्चन है, दोनों ही फोर्थ यूनिट के हैं। फिर इसके बाद में जैसा कि अगर हम बात करें तो आपका हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन बनता है और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसी यूनिट से, फोर्थ यूनिट से। तो ये भी 10 मार्क के अकॉर्डिंग पढ़ना है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको किस प्रकार, डिफाइन द हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सप्लेन टाइप। हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना आपको एग्जाम्पल के साथ में, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कौन कौन से होते हैं तो वो भी आपको साथ में लिखना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है वो सारा लिखना आपको इन डिटेल में। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंदर पूछा जाएगा ये। हालांकि इसी में सब्जेक्ट एक ही है तो उसी के अकॉर्डिंग इसी में ये इसमें भी ऐड कर दिया गया है ये क्वेश्चन। तो माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी प्रोटोकॉल एक ही पेपर आता है आपका, दो पार्ट एंड पार्ट बी के अंदर। फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा माइक्रोबायोलॉजी और सेकंड पार्ट में आएगा आपका इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो ये सेकंड पार्ट में देखने को मिल सकता है। फिर तो इसके अंदर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसको तैयार करना है। डिफाइन द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखनी है HAI के हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, और एक्सप्लेन इट्स कॉमन सोर्सेज, और इसके कॉमन सोर्सेज क्या क्या होते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आपका आता है मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किस प्रकार आपका ट्रांसमिशन हो सकता है उसका, तो उसको मोड्स कौन कौन से है तो वो लिखना है। और प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को किस प्रकार में प्रिवेंट किया जा सकता है तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बायोमेडिकल वेस्ट, BMW से क्वेश्चन बनता है और ये HIA क्या मतलब, जैसे सॉरी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंदर ही पूछा जाएगा, पार्ट बी के अंदर ही आपका। और ये नर्सिंग फाउंडेशन में भी काफ़ी बार मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहा है, वहाँ भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी आपके इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी प्रोटोकॉल में दे रखा है तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक्सप्लेन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और फिर इसके इंक्लूडिंग द सेरिगेशन क्या है, कलेक्शन क्या है, डिस्पोज और इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ्टी प्रोसीजर्स, तो इसको सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हाँ, तो बस आप आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वन विजन नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।